हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो में बात करने वाले हैं JFrog आर्टिफैक्ट्री के इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार क्विकली समझ लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज़। देखो, क्या होता है कि ये हमें एक JFrog आर्टिफैक्ट्री एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। इट्स काइंड ऑफ अ वेयर हाउस टू स्टोर अवर रिलीजेस आर्टिफैक्ट। अब क्या होता है, देखो कि कोई भी अपनी कंपनी है, राइट, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो अपनी रिलीजेस जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या किसी कस्टमर को भेजती है तो वो अपनी रिलीजेस ना कहीं पे प्रिजर्व करके रखती है, एक जगह स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े, मतलब कभी भी हो, बस हैंडी हो वो हम वहां से बस स्टोर करा रखी है हमने कहीं पे, बस उसको वहां से निकाल कर अब उसको यूज कहीं पे डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय कर दे, किसी को भेजनी है तो हम भेज सकते हैं, या फिर कभी किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो वो पर्पस यूज कर सकते हैं। एक तरीके से मान लो कि हमने एक एक तरीके से भी ये होता है ना कि अर्काइव करके एक जगह रख दिया, बस हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से उठा के लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें वेयर हाउस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है। देखो यहाँ पे जैसे ये इनकी मैंने वेबसाइट ही खोली हुई है JFrog वालों की। देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्री को देखो एक तरीके से विजुअलाइजेशन करके दिखा रहा है। देखो इसके अंदर देखो एक पैकेज है, कोई आर्टिफैक्ट है, वो हमने स्टोर करा दिया है ना, और स्टोर करा के रख रहे हैं, और देखो कितने सारे आर्टिफैक्ट्स वहां पे रखे हुए हैं। कभी अगर यूज हुआ तो कोई एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को लिया, कोई पर्टिकुलर वर्जन को, उसको हमने यूज कर लिया, कभी डिप्लॉय करने की नीड आ रही है, फिर आज मतलब 3 साल पहले कभी कुछ वो एक रिलीज बनी थी तो उसकी जरूरत पड़ रही है किसी पर्पस के लिए डिप्लॉय करने के लिए, कुछ टेस्ट के लिए करने के लिए, तो उसको निकालना पड़ रहा है, राइट। तो एक तरीके से वेयर हाउस काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें JFrog आर्टिफैक्ट्री का। आप आपकी कोई किस टाइप की भी रिलीजेस आर्टिफैक्ट्स हो या फिर डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स के लिए भी स्टोर करने कराने के लिए यूज किया जाता है आज की डेट में। तो ये अब देखो, ये JFrog आर्टिफैक्ट्री जो है क्या है कि ये एक तरीके से क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है ना। ये मोस्टली जितने भी इंटरप्राइज और आपके कमर्शियल यूज के लिए आप लोगे तो आपको इनका जो पेड वर्जन है वो लेना पड़ता है। अगर मैं इनकी देखो प्राइसिंग में भी जाऊँ, सारा का सारा देखो यहाँ पे ये सारा का सारा इंटरप्राइज लेवल या अपने अपने कस्टमर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेते हैं मोस्टली लोग। तो वो अब क्या है, इस वीडियो में मैं क्या इंस्टॉल कराने वाला हूँ कि देखो इस JFrog वालों ने क्या कर रखा है कि मोस्टली उनकी जो चीजें हैं वो मोस्टली ना पेड वाली चीजें हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी अपनी बेसिक चीजें ना ओपन सोर्स में लगाई हुई हैं, विच मीन्स कि हम कोई अपनी लर्निंग पर्पस के लिए, या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई कोई एक्सप्लोर करना चाहता है इनकी सर्विसेज को, तो वो उन्होंने वो चीज निकाली हुई है। तो मैं इनका ओपन सोर्स वाला जो वर्जन है JFrog आर्टिफैक्ट्री का वो यू इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और इट इज मेरे ख्याल से वो चीज इनफ फॉर द एक्सप्लोरेशन की एटलीस्ट JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज, है ना। मेविन, हम उसके अंदर मेमन के आर्टिफैक्ट्स और अब आगे में चल के ग्रेडल वगैरह ये सब आर्टिफैक्ट भी डिप्लॉय वहाँ पे पब्लिश करके देखेंगे, राइट। ठीक है जी, अब देखो प्री रिक्विजिट पे आते हैं। अब प्री रिक्विजिट क्या है इसके, जहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो जिस भी मशीन पे आप इंस्टॉल कर रहे हो एटलीस्ट मिनिमम 4 GB रैम तो होनी चाहिए, राइट। और मैं इसमें जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ लिनक्स OS उबंटू के लिए रहेंगे, ठीक। एंड अब नो, नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट है, ये उनके लिए वैलिड नहीं रहेंगे। आप इन दोनों पॉइंट को स्किप कर सकते हो अगर आप अपने आपके पास अपना लोकल पीसी है जिसमें उबंटू है, राइट। तो आप ये नंबर 3 और नंबर 4 स्टेप जो स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर क्या है, एक रिमोट सर्वर विच मीन्स लाइक एक EC2 के ऊपर आपका ये इस JFrog आर्टिफैक्ट्री को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट है ये भी एप्लीकेबल होंगे, जिसमें हमें ये पोर्ट 80, 81, 80, 82 जो है ओपन करने होंगे, और एक पोर्ट 22 ओपन करेंगे, विच मीन्स फॉर दी SSH कनेक्टिविटी, जिससे मैं उस रिमोट सर्वर पे कनेक्ट कर पाऊँ और अपनी इंस्टॉलेशन वाली कमांड्स है वो डाल पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम ये ले रहे हैं, अगर EC2 ले रहे हैं तो एक EC2 भी स्पिन अप करना पड़ेगा जल्दी से। चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और देखो, जो इंस्टॉलेशन स्टेप रहेंगे वो सारे के सारे एकदम सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल जैसे हम इस रिमोट सर्वर पे EC2 पे करेंगे। और अगर हम किसी आप अपने आपके पास अपना लोकल पीसी है जिसमें उबंटू इंस्टॉल अपना लिनक्स OS है, तो उसमें भी वो सारे के सारे इंस्टॉलेशन सेम रहेंगे। तो जो लोग इसमें अपने लोकल पीसी पे करने वाले हैं वो ये वाली जो पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे जंप कर सकते हो इस वीडियो में। और सबसे अब हम जो है क्या करते हैं, एक EC2 स्पिन अप करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक AWS अकाउंट है पहले से ऑलरेडी, तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसमें एक EC2 स्पिन अप करता हूँ। तो इसमें हम आए इन EC2 के सेक्शन में, ठीक। यहाँ पे आए, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस मिला हमें, लॉन्च इंस्टेंस पे गए, इस पे एक बार नेम रख लेते हैं, एक आरटी फैक्ट्री डेमो, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली हमें चूज करना है अपना उबंटू। उबंटू में हम वर्जन ले लेते हैं एक बारी 20 वाला, 22 वाला,
22 वाला आ गया, 22 वाला हमारा फील्ड टियर में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया यार इंस्टेंस टाइप वो होगा जिसमें हमें अपनी मेमोरी वगैरह सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 4 GB ऑफ मेमोरी रैम तो चाहिए चाहिए। देखो यहाँ पे ये 4 GB वाला लेना होगा हमें, ठीक। अब ये की पेयर लॉगिन करने के लिए की पेयर एक सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी अगर आपके पास बना हुआ है तो वो कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं एक बारी आपको दिखाने के पर्पज से एक बारी बना और लेता हूँ एक क्रिकेट क्रिएट न्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी, एक नेम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे की बना दी मैंने, की बनने के साथ साथ की यहाँ पे ये इसमें की अपने आप ऑटोमेटिकली लग भी गई, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड भी हो गई। अब ये जो डाउनलोड हुई है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है। ये आपकी लोकल पीसी में अपने जहाँ पे एक जगह पे ये डाउनलोड हो गई होगी। इसको ध्यान रखना, ये अभी जब हम इसी टू से कनेक्ट करेंगे उस टाइम हमें ये की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको डिलीट मत करना, इसको अपने पास रखो प्रिजर्व करके। ये आपकी प्राइवेट की है जिससे आप लॉग इन करोगे, राइट। अब आते हैं इसके अंदर आपके नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर, ये कहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक वीपीसी बना हुआ है, वीपीसी के अंदर इस वाले वीपीसी को लूंगा मैं। और मैं इसको जो है एक इस EC2 को पब्लिक सबनेट के अंदर डालूंगा, क्योंकि मैं इसको पब्लिक डोमेन के अंदर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट ले लिया मैंने, मेरे पास पब्लिक सबनेट ऑलरेडी बना हुआ है। इसकी आईपी मैं इनेबल करूंगा पब्लिक आईपी, और एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करूंगा सिलेक्ट। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ना देखो वो तीनों पोर्ट होंगे, 8081 8082 और 22। ये मैं अभी ना थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके, ताकि आप भी एक बार देख पाओ क्या सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठीक है। एंड मैं, ठीक है, बाकी तो सारी सारी डिटेल्स ठीक है। ठीक है, ये जो नेटवर्किंग सेक्शन है ना, अभी मैं दिखाता हूँ इस सारा 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 नेटवर्किंग सेक्शन मेरा किस टाइप से है जो मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। एंड ये जो स्टोरेज है ना, थोड़ा सा एक बार इसको बढ़ा लेते हैं, 50 GB कर लेते हैं, ठीक। मैं इसको जो है लॉन्च कर देता हूँ जब तक ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है। देखो लॉन्च ये हो गया है, बट लॉन्च होकर ये पूरा ना पूरा स्टेटस चेक वगैरह होने में 1 से 2 मिनट ले लेगा ये जब तक, ठीक। जब तक ये लेता है ये टाइम, इसकी जब तक हम डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चलते हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इसमें अटैच किया है। देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखो क्या है। आउटबाउंड रूल तो कुछ नहीं है, देखो आउटबाउंड रूल डिफॉल्ट है जो ऑल है, ठीक है। आउटबाउंड रूल आप ऑल पे रख सकते हो। लेकिन जो ये इनबाउंड रूल है, इनबाउंड रूल में मैंने क्या कर रखा हुआ है, देखो ये है 8082। किस सोर्स कहाँ से, सोर्स मैंने सिंप्लिसिटी करने के रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना। अभी मैंने सोर्स जो है ऑल रखा हुआ है 0000। 22 पोर्ट के लिए ये अगेन 0000, और ये 8081 के लिए भी 0000, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपनी आईपी अपने लोकल पीसी की पे आईपी डाल सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका पीसी ही कनेक्ट कर पाए, ठीक। मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी रखने के लिए जो है अपनी इसमें जो है सोर्स जो है अभी ऑल कर दिया है, ठीक। ताकि इसमें कुछ ऐसी कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब एक बार देख लेते हैं अपनी पब्लिक सबनेट, और एक बार ये और देख लेते हैं, ठीक है। देखो वीपीसी क्या है, वीपीसी तो सिंपल चीज़ है, सिंपल एक वीपीसी मेरा ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने वो वीपीसी सेलेक्ट किया। एक सबनेट मेरे पास जो है पब्लिक सबनेट थी, और उस पब्लिक सबनेट में जो था हमारा अ, और ये पब्लिक सबनेट थी। पब्लिक सबनेट क्यों क्या था, ऑलरेडी हमारा जो है एक इंटरनेट, एक देखो राउट टेबल जो है, अगर मैं दिखाऊं इसमें, इसमें एक राउट टेबल अटैच्ड है। जो राउट टेबल क्या है, पब्लिक है, और इस राउट टेबल के अंदर जो है हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड होगा। अगर मैं इसमें जाऊं राउट्स, देखो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है, जिससे इस पब्लिक सबनेट के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैंने पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किया है। इसको ऑब्वियसली मैं थोड़े ना क्या है चीज़ें बहुत, अभी इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल चीज़ रखना चाहता हूँ सिर्फ, और एक सिंपल इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। अगर अगर एक ऑब्वियसली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर स्टार्ट अपना एक स्टार्टअप है आपका, उसके लिए आप ये आर्टिफैक्टरी इंस्टॉल करवा के रखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये स्टेप्स नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टेप्स जो है सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स वर्जन के लिए ठीक है। लेकिन जो आप वो स्टेप्स करोगे, क्योंकि जब आप लाइसेंसिंग लोगे तो वो वाले सारे के सारे स्टेप्स आपको उनकी सेल्स टीम बताएगी किस तरीके से आपको करना है, राइट। और अगर नहीं भी बताएगी, अगर आपको उनके वर्जन अगर बताते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपने ऑब्वियसली पब्लिक सबनेट के अंदर तो अपना नहीं करोगे। जब आपकी अपनी कमर्शियल यूज के लिए करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत
कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ नहीं रखना चाहता, राइट। हमें बहुत सिंपल रखना है। सिंपल हमें सिर्फ इंस्टॉल करके देखना है, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल करने का ताकि हम एक्सप्लोर कर पाए और आगे आने वाली वीडियो में भाई JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ की जा सकती है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार EC2 के ऊपर देख लेते हैं ये पूरा स्टेटस चेक इसका आ गया या नहीं। देखो अभी इनिशियलाइजिंग पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। राइट, देखो ये आ गया 2x2 चेक पास। अब मैं इस पे जो है कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट कैसे करना है, पहले इस पे सिलेक्ट करो और इसके ऊपर जाइए और ये जो कनेक्ट का बटन है ना, इसको क्लिक करना है हमने। और देखो SSH वाया SSH क्लाइंट पे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख जाएंगे कि आपको इस EC2 से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब EC2 से कनेक्ट करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले तो, या अगर आपके पास लिनक्स है तो अपने टर्मिनल से कर सकते हो। मेरे पास मैक है तो मैक में मैं भी टर्मिनल से कर सकता हूँ। और आप विंडो यूजर्स हैं तो आप विंडो यूजर्स के पास क्या होता है, उनके पास उनका पावर शेल है तो आप उनके पावर शेल से कनेक्ट कर सकते हो। पावर शेल के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुई है ना मेरी, तो ये हुई थी .pem। तो आपको वहाँ पे जब फाइल डाउनलोड हो रही थी तो आपको वहाँ पे डॉट पुट्टी वाली फाइल सिलेक्ट करनी थी। तो आप डॉट पुट्टी वाली फाइल सिलेक्ट कर लोगे तो वहाँ से आपका वो विंडोज़ के लिए आपको वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने EC2 के ऊपर। ठीक, देखो ये वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या है, SSH क्लाइंट करना है ऑब्वियसली एक, ये टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन कर लिया। लोकेट योर प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की कहाँ हुई है, मेरी डाउनलोड में हुई है। एक बार मैं डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ। डाउनलोड में गया, एक बार LS किया, मेरी प्राइवेट मेरी की है रही, देखो। ठीक है, और अब क्या करना है, chmod ये चला देते हैं जिससे कि परमिशन आ जाएगी इसके पास एग्जीक्यूशन करने की। ठीक है, अब जो लास्ट वाली है हमारी ये वाली, ठीक है, कनेक्ट टू योर ये वाली चलानी है आपको कमांड। एंड इसमें हम गए, और ये चीज़ ध्यान रखिए जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये लिनक्स के लिए वैलिड है। हो सकता है विंडोज़ में आप करो तो विंडोज़ के लिए थोड़ी कमांड जो है डिफरेंट हो जाए। कमांड में .pem फाइल जो है ये डॉट जो उसकी पुट्टी वाली फॉर्मेट होता है वो आएगा वहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ पे मुझसे पूछ भी रहा है क्या है, यस, हाँ जी मैं करना चाहता हूँ इससे कनेक्ट। एंड यस, देखो यहाँ मेरा मेरा जो है, अब मेरा जो ये टर्मिनल है कनेक्ट हो गया है उस हमारे रिमोट सर्वर के ऊपर। ठीक, इसको कर लेते हैं क्लियर। तो सबसे पहले तो एक बार इसमें sudo apt अपडेट और चला लेते हैं, कुछ भी इंस्टॉलेशन कमांड से चलाने से पहले पहले। के बाद जो है देखो जितनी भी कमांड्स हम चलाएंगे वो एज अ रूट यूज़र चलाएंगे। तो पहले एक बार मैं रूट यूज़र से चल लेता हूँ। ठीक है, मैं रूट यूज़र पे आ चुका हूँ, एक बार क्लियर कर लिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं बारी इंस्टॉलेशन कमांड्स पर। देखो इंस्टॉलेशन कमांड बहुत सिंपलर है, सिर्फ 5 कमांड्स हमें चलानी है। और ये पांचों कमांड जो है सिमिलर हैं हमारी, चाहे अपने अपने लोकल पीसी पे कर रहे हो जिसपे उबंटू है, या फिर अपने ये रिमोट सर्वर पे कर रहे हो आप EC2 पर। ठीक है, सबसे पहले तो चेंज डायरेक्टरी का है, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट, चेंज डायरेक्टरी हो गई। अब करेंगे wget वाली कमांड है, इसमें क्या है, ये पूरा एक टार फाइल कॉपी करके लेकर आएगी। इसमें करते हैं पेस्ट, इसने जो है डाउनलोड करना स्टार्ट भी कर दिया, जल्दी भी कर देगा ये। ठीक है, अब कर देते हैं ये अनपैक फाइल, कॉपी एंड देन नाउ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट कमांड है ये हमारी, चेंज डायरेक्टरी करनी है, वो इसमें करनी है, ये भी कर लेते हैं कॉपी। देखो भैया कि एक जो अनपैक होने के बाद एक फोल्डर बना होगा उसके अंदर ये हमें कहीं करा रहा है। ठीक है, ऐप और बिन के अंदर जाना है उसने हमें, ये है। इसमें आया देखो LS करूँगा मैं यहाँ पे, CD आर्टिफैक्ट्री, यहाँ ऐप एंड देन बिन, इसमें आ गए। अब इसमें हम LS करते हैं, इसमें एक मुझे देखो हमें फिफ्थ वाली कमांड क्या है हमारी, आर्टिफैक्ट्री डॉट sh फाइल को चलाना है विद स्टार्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड नाउ पेस्ट करेंगे।
ठीक है, ये स्टार्ट वाली जो है कमांड चल चुकी है। हम इसके बाद इस कमांड चलने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का आपको वेट करना है ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने के अंदर। अगर आप इसमें इमीडिएटली आप इसमें कुछ आपका जो पोर्ट है हिट करके देखोगे, वेरीफाई करके देखोगे, तो शायद हो सकता है जब तक ये JFrog जो अपी ना आया हो। अगर मैं देखो अभी के लिए जाऊँ, अगर इसमें सबसे पहले आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। स्टेटस में चलाऊंगा इसके अंदर, स्टेटस चला कर ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। और अगर मैं इसमें कर्ल करूँ, सबसे पहले अब कर्ल करके वो पोर्ट हिट करूँ जहाँ पे हमारी ये JFrog चल रही है, ठीक है, लोकल होस्ट 8081 कर्ल, देखो यहाँ पे इसने दे दिया। अब 82 पे देख लेते हैं, और यहाँ पे भी इसने दे दिया, देखो यहाँ पे इसने एक रिस्पांस दे दिया, राइट। देखो 8081 पे ये आ गया था हमारे पास, ठीक है, और 882 पे हमारे पास इसने ये दे दिया एक रिस्पांस, तो हमारी एप्ली JFrog जो है अब आ चुकी है। ठीक है, अब इसको जो है अपने वाले, देखो यहाँ पे क्योंकि लोकल होस्ट है, ऑब्वियसली मैं ये वाला जो टर्मिनल है ये मेरा वहाँ पे डायरेक्ट मेरे इस EC2 से कनेक्टेड है। लेकिन अब मैं ऐसे टर्मिनल पे आता हूँ जो मेरा सिर्फ जो कनेक्टेड नहीं है, वहां से मैं अपने PC से इसको हिट करूंगा। अब मैं क्योंकि मेरे पास पब्लिक IP है इस EC2 की, एक बारी अब मैं जाऊँ इसमें, IP मैंने कर दिया कॉपी, ये पब्लिक IP जो है, ठीक है, इसमें कर्ल करूँ मैं, कर्ल नाउ पेस्ट 8081, yes it is giving response, and now 8082 it is also giving response, so which means मेरे PC से भी कनेक्ट हो सकती है अब ये। ठीक है, अब मैं अपने PC पे जाऊं और अपने PC पे क्या करूंगा, लोकल होस्ट 80 82, ध्यान रखना 8082 आपको लिखना है। ठीक है, एक बार लोकल होस्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 8082। अब मैं इस पे करा हिट मैंने, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जरूर। 8080 हिट, और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लोकल होस्ट क्यों आएगा भाई, इसमें तो पब्लिक आईपी आएगा ना मेरे पीसी पे। हाँ, ये जो भी लोग जिन्होंने अपने अपने पीसी में सिर्फ अपने लोकल पीसी के अंदर किया है, तो उनके लिए तो ये वाला वैलिड चल जाएगा, यही वाली चीज। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे EC2 पे करा, जैसे मेरा केस है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट थोड़ी ना डालूंगा, यहाँ तो मैं पब्लिक आईपी डालूंगा ना। पब्लिक आईपी पे जाऊँ, पब्लिक आईपी क्या थी भाई हमारी इसकी, इसकी कर देते हैं लोकल होस्ट की जगह पे इसको पब्लिक आईपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, देखो यहाँ पे ये मुझे अब ये JFrog भी आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ आपका JFrog जो है आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। ये याद रखना, ये हमने जो है ओपन सोर्स इनका वर्जन करा है इंस्टॉल, ठीक है। हमने कोई इनका लाइसेंसिंग वाला नहीं करा, पेड मैंने को, ऑब्वियसली मैं यहाँ क्योंकि लर्निंग पर्पस है, आप भी लोग जो है लर्निंग पर्पस के लिए इसको देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक फ्री वाला ही कुछ डाउनलोड करोगे, जस्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन, जस्ट फॉर द लर्निंग, कि ये JFrog है क्या चीज़, को कैसे ये करता क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको यूज। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, और जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर थोड़ा सा जो है इसका JFrog का जो है, इसमें ऑब्वियसली इसमें क्या, इसके जो मुझे ये लॉगिन पेज दिख रहा है, लॉगिन पेज में क्या होगा, राइट, और उसके कोई थोड़ा क्विक सेटअप देखेंगे इसका। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो।